नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही फेमस कंसर्न बन चुका है। आज हम बात करेंगे हिमालयन सॉल्ट के बारे में, जिसको पिंक सॉल्ट के नाम से भी कहा जाता है। तो जब ये सॉल्ट इतना ज़्यादा फेमस हुआ तो 2018 में हिमालयन सॉल्ट पे कुछ हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की स्टडी की गई। तो इस स्टडी में बहुत सारे एलिमेंट्स पे एनालिसिस की गई थी, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कॉपर, मैंगनीज और इस तरह के 84 एलिमेंट्स पे स्टडीज़ की गई थी। ये माना जाता है कि हिमालयन सॉल्ट में 84 ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। इसीलिए पिंक सॉल्ट इतना ज़्यादा फेमस हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इसी टेस्ट में कुछ हैवी मेटल की एनालिसिस भी की गई थी, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की एनालिसिस भी की गई थी, जैसे कि कैडमियम, लेड, आर्सेनिक और मर्कुरी। अब इन टेस्ट में बहुत सारी हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आई। तो इसमें न्यूट्रिशियस एलिमेंट तो थे ही, लेकिन बहुत सारे हैवी मेटल्स भी डिटेक्ट किए गए, जैसे कि लेड या कैडमियम। अब जब कुछ सैंपल्स में लेड की प्रेजेंस डिटेक्ट की गई तो WHO और FDA ने ये क्लियर किया था कि जितनी भी अमाउंट लेड की कुछ सैंपल्स में डिटेक्ट की गई है वो एक्सेप्टेबल रेंज में है, यानी कि वो बहुत ही कम थी। जितना भी लेड का अमाउंट कुछ सैंपल्स में देखा गया वो एक्सेप्टेबल रेंज में था और बहुत ही थोड़ा अमाउंट में डिटेक्ट किया गया था। अब जो 2018 में टेस्ट हुआ था, इसी तरह से 2021 में या 23 में भी इस तरह के बहुत सारे टेस्ट किए गए। अलग अलग सैंपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हिमालयन सॉल्ट्स के लिए गए और इन सभी रिपोर्ट्स में ये देखा गया कि कुछ सैंपल्स में लेड डिटेक्ट हुआ, लेकिन जितना भी लेड डिटेक्ट हुआ वो बहुत ही थोड़ा था। अब लेड जो होता है वो बहुत ही पॉइजनस मेटल होता है। हमारी बॉडी में लेड का एक्सेसिव अमाउंट हो जाए तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। अगर हम लेड की बात करें तो लेड एक ऐसा मेटल है जो कि हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो हवा हो। पॉल्यूशन के कारण हवा में भी लेड है। हमारा जो सॉइल है उसके अंदर भी आपको ट्रेस अमाउंट में लेड मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में भी लेड प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं सब में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में लेड प्रेजेंट होता है। खास तौर पे सॉइल के अंदर, जो कि जैसे कि पोटैटो हो गए, कैरेट हो गए, इन सब के अंदर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेड प्रेजेंट होता है। अब जगह जगह पे लेड की जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि किसी जगह पे पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है या लेड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे सैंपल्स में आपको लेड ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्जर्व की जाएगी। अब नेचुरल सोर्सेज के अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में लेड ऐड किया जाता है। पुरानी जो पाइप्स होती थी उसके अंदर लेड हुआ करता था। इवन जो आजकल जो पेंट्स होते हैं उसके अंदर भी लेड होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी लिपस्टिक हो गई जिसमें लेड प्रेजेंट होता है पिगमेंटेशन के लिए, जैसे कि रेवलॉन हो गया या बॉडी शॉप हो गया या मेबलिन हो गया। तो लेड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो हर जगह है, हमारी बॉडी में भी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी है, एयर में भी है। अब हम बात कर रहे हैं पिंक सॉल्ट के अंदर जो लेड प्रेजेंट होता है उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जैसे ही मालूम चला कि पिंक सॉल्ट में, हिमालयन सॉल्ट में लेड डिटेक्ट हुआ है जो कि बहुत ही पॉइजनस हैवी मेटल होता है, तो बहुत सारे लोगों ने हिमालयन सॉल्ट को अपने घर से हटा दिया और वापस से टेबल सॉल्ट को ले आए। लेकिन अगर हम एनालिसिस को देखते हैं, कुछ सैंपल्स में लेड प्रेजेंट था, वो एक्सेप्टेबल रेंज में था। अब जिन सैंपल्स में भी लेड थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट था उसके कई सारे रीज़न हैं। पहला ये कि जब भी माइनिंग करते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस यूज़ करते हैं माइन करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइस यूज़ की जाती है जिसमें लेड प्रेजेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि कंटामिनेशन हो जाती है लेड की उन सॉल्ट में। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण भी लेड टॉक्सिसिटी होती है। लेड लीच हो जाता है, जैसे कि सॉइल के अंदर लेड ज़्यादा है, कुछ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स हैं जिसके अंदर लेड है, तो वहाँ से भी सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू जो लेड होता है वो लीच होके सॉल्ट में चला जाता है। तो यानी कि पुअर मैन्युफैक्चरिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण लेड का प्रेजेंस सॉल्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत ही क्लियरली समझ में आती है कि मोस्ट ऑफ द सैंपल्स में जिसमें लेड डिटेक्ट किया गया वो बहुत ही एक्सेप्टेबल रेंज में था, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट था। और अकॉर्डिंग टू WHO हमारी डेली कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट जो है वो 5 ग्राम से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 1 टीस्पून डेली
टेबल सॉल्ट की या हिमालयन सॉल्ट की कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए सेफ़ है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे कि 2 या 3 चम्मच टेबल सॉल्ट या किसी भी सॉल्ट की, हिमालयन सॉल्ट की भी कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब हिमालयन सॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर 84 ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। अब इसके अंदर जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हाइड्रेट करने में बहुत ही हेल्प करता है। यूजुअली जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में रिटेन नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट उसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है वो ओवरऑल हमारे सेल को हाइड्रेट करता है और इसीलिए टेबल सॉल्ट के कंपैरिजन में हिमालयन सॉल्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा केल्टिक सॉल्ट भी होता है जो कि सी शोर से ही ऑब्टेन होता है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल मेथड से प्योरीफाई करते हैं और उसके अंदर कुछ भी एंटी केकिंग एजेंट नहीं होता या ब्लीच नहीं डालते, जो कि यूजुअली आप वाइट सॉल्ट में, टेबल सॉल्ट में देखेंगे बहुत ही फ्री फ्लोइंग होता है, लेकिन उसके अंदर ब्लीच या केकिंग एंटी केकिंग एजेंट्स डालते हैं जिससे वो केक ना हो। और इसी कारण अगर हम कंपेयर करें तो टेबल सॉल्ट के कंपैरिजन में हिमालयन सॉल्ट फार बेटर होता है। लेकिन एक बात ज़रूरी ये है कि टेबल सॉल्ट हो या हिमालयन सॉल्ट हो, सॉल्ट की जो क्वांटिटी है हमेशा थोड़ी ही अपनी डाइट में रखनी चाहिए। एक्सेस अगर आप कुछ भी लेंगे तो वो हमारी बॉडी को हार्म ही करती है। अब टेबल सॉल्ट या वाइट सॉल्ट जो यूजुअली प्रमोट किया जाता है इस बेसिस पे कि उसके अंदर फोर्टिफाइड आयोडीन होता है जो कि हमारी थायराइड की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी थायराइड हेल्थ के लिए आपको आयोडीन सफिशिएंट नहीं मिल रहा आपके फूड के थ्रू, तो आप ऑन एंड ऑफ वाइट सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट स्विच ऑन एंड ऑफ करके अपनी डाइट में इस तरह से बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आयोडीन जो है वो ट्रेस अमाउंट में ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कि हिमालयन सॉल्ट की मेटल टॉक्सिसिटी के कारण उससे डर रहे थे और उसको छोड़ रहे थे, तो हिमालयन सॉल्ट हमारे लिए एब्सोल्युटली सेफ है। उसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड रखें, 5 ग्राम्स पर डे ही हिमालयन सॉल्ट को कंज्यूम करें, उससे ज़्यादा ना करें। और इसके साथ साथ जब भी आप हिमालयन सॉल्ट को परचेज करने जाते हैं तो एक रेप्यूटेड ब्रांड से ही हिमालयन सॉल्ट को परचेज करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, ताकि सभी लोगों को ये मालूम चल सके कि हिमालय सॉल्ट हमारे लिए सेफ़ है, हमारे लिए हेल्दी है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिसके कारण मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।